जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे वक्त दिया। सबसे पहले तो आप यूँ समझ लीजिए कि गुज़श्ता मेरे जो सहाफ़त के 20 बरस हैं उसका ये दिलचस्प तरीन जो है वो इलेक्शन होने जा रहा है, जो मालूम तारीख़ है, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो इतने क्लोज़ हैं। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि एक इल्ज़ाम जो लगता है या तनकीद होती है जी कि हुकूमत या इमरान खान साहब बात कर रहे थे कि सेनेट का इलेक्शन ओपन होना चाहिए, और अब जब चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन की बात आई है तो अब कोई बात नहीं कर रहा, वो इससे ओपन क्यों नहीं करते, ये क्यों खुफिया है। तो पहले तो दोनों में फ़र्क समझ लीजिए कि जो सेनेटर का सिंगल सेनेटर का जो इलेक्शन होता है उसको मिसाक जमहूरियत में भी और मौजूदा हुकूमत ने भी इसलिए ओपन करने की बात की क्योंकि उसमें किसी एक सेनेटर ने अपनी पार्टी के वोटों से मुंतखब होना होता है। हर जो सेनेटर है उसको उसकी पार्टी के वोट डलते हैं, एक्स्ट्रा भी डलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कानून ये कहता है पार्टी के वोट डलते हैं, तभी तो ये फार्मूला निकलता है कि पंजाब से इतने बनेंगे, सिंध से इतने बनेंगे, केपी से इतने। उस पार्टी की पहले नशिस्तें देखी जाती हैं, उसके हिसाब से फिर उनके सेनेटर्स जो हैं वो बनते हैं और उनको अपनी पार्टी के वोट डलते हैं। इसलिए ये अगर ओपन हो तो ज़्यादा बेहतर है। एसेंस जो है वो यही है मिसाक जमहूरियत की भी, और उसमें भी इसी चीज़ का जिक्र है, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का नहीं। अब आ जाइए चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन की तरफ। ये क्योंकि हाउस फेडरेशन का है, चारों सूबों की क्रीम जो है यहाँ पे आती है, चारों सूबों की एक जैसी नशिस्तें हैं यहाँ पे, तो ये तकनीकी तौर पे ये मुमकिन ही नहीं है कि कभी सेनेट के अंदर कोई भी जमात सादा अक्सरियत हासिल कर सके। आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लीजिए कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अब अगर हाउस 100 का है तो उसकी 51 नशिस्तें हासिल कर ले। कौमी असम्बली में ये मुमकिन है। मियाँ साहब पिछली दफ़ा सादा अक्सरियत से मुंतखब हुए, भुट्टो साहब हो चुके हैं, माजी में कई मिसालें हैं। इमरान साहब की अभी तो मखलूत हुकूमत है, उनके साथ इत्तेहादी हैं, लेकिन सिंध के अंदर सादा अक्सरियत से लोग आए, केपी में इमरान साहब 2/3 अक्सरियत से आए। लेकिन सेनेट के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी भी सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकती। इसलिए मैं अमूमन एक बात कहा करता हूँ कि जो सेनेट के जो आइन लिखने वाले लोग थे, जो आइन मुरतब करने वाले लोग थे, वो मोटे शीशों की ऐनकों वाले और सफ़ेद बालों वाले बाबे थे। यानी इसको यूँ समझिए कि वो काबिल तारीफ़ लोग थे। उन्होंने ये सारी चीज़ें समझी, दुनिया भर के आइन उन्होंने पढ़े, उसके बाद उन्होंने इसको खुफिया रखा। अब सवाल ये पैदा होता है जी, तो उन्होंने तो सेनेटर का भी खुफिया रखा था, लेकिन उस वक्त उन्हें ये नहीं पता था कि इस मुल्क में ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि लोग खुलेआम पैसों के बैग लेके घूमेंगे और उसके बाद वीडियो सामने आएंगी। उसके बाद आइन का एसेंस, तभी तो मिसाक जमहूरियत में भी बात की गई। तो इसलिए सेनेटर के इलेक्शन के ओपन करने की खान साहब ने बात की, और चेयरमैन सेनेट का ओपन नहीं हो सकता, ना यहाँ पर फ्लोर क्रॉसिंग लगती है, क्योंकि इत्तेहादियों के वोट लेकर हमेशा चेयरमैन सेनेट जो है वो मुंतखब होता है। दोनों तरफ के वोट एक दूसरे की तरफ जा सकते हैं और इसीलिए एक क्लोज कंटेस्ट है। अब हम बात करते हैं नंबर गेम की। अब नंबर गेम को अगर हम देखें तो वो भी बदकिस्मती से मीडिया के ऊपर हमारे यहाँ एक गलत नंबर गेम चलती रही, बग़ैर रिसर्च के, बग़ैर तहकीक के कन्फ्यूजन फैलाई लोगों ने। कुछ ने विकीपीडिया के ऊपर से फिगर उठा लिए, चैनल्स ने भी ऐसा किया, जो हमारी बड़ी बदकिस्मती है। आपके पास जो एक अथेंटिक मालूमात मौजूद हैं वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर हैं। उसमें अभी नए सेंटर्स ऐड नहीं हुए, लेकिन आप इलेक्शन कमीशन से नए सेंटर्स का डेटा लीजिए कि वो कौन आए हैं, और पुराने सेंटर्स देखिए कि कितने रिटायर हो रहे हैं, और फिर ख़ुद कैलकुलेट कीजिए। उस कैलकुलेशन के बाद इस वक्त सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान से अब्दुल कादिर साहब के शामिल होने के बाद अब PTI की नशिस्तें हो गई हैं 27। उसमें आप बाप की शामिल कर लीजिए 13, फिर MKM की 3, फिर काफ लीग की 1, फिर GDA की 1, और उसके अंदर फिर 4 नशिस्तें आपने आज़ाद उम्मीदवारों की भी डालनी है हुकूमत की तरफ। वो कुछ इस तरह के फाटा के जो 4 आज़ाद उम्मीदवार मौजूद हैं, लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि शायद फाटा के सारे सेंटर ख़त्म हो गए हैं। 4 की मुद्दत ख़त्म हुई है, 4 अभी मौजूद हैं 2024 तक। हाउस अभी 100 का है, 104 का नहीं है। 96 का हाउस 2024 में होगा। इसमें 3 नशिस्तें फाटा की ऐसी हैं जो PTI के पक्के इत्तेहादी हैं, उन्होंने पहले भी संजरानी साहब को वोट दिया। एक साहब जिनका नाम शमीम अफरीदी है, वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं, वो वोट करेंगे वहाँ पे अपोजिशन के इत्तेहाद को। अब ये बात बन गई, इसके बाद अपोजिशन के पास, हुकूमत के पास लोग आ गए 48 इस तमाम तर कैलकुलेशन के बाद, क्योंकि 4 इंडिपेंडेंट भी आपने उनके साथ यहाँ पे शामिल कर लिए, 3 वो और 1 बलूचिस्तान से, यानी अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर। अब बात करते हैं हम हुकूमत की। अब हुकूमत को देखें तो पीपल्स पार्टी के 20 हैं, अपोजिशन की बात करें तो उनके पीपल्स पार्टी के 20 हैं, नून लीग के 18 हैं, JUI के 5 हैं, ANP के 2 हैं, NP के भी 2 हैं, PK मैप पख्तूनख्वा का 1 है, बलूचिस्तान मैंगल जो पार्टी है BNP मैंगल, उनका भी 1 है। अब ये जो तादाद बनती है टोटल, इसके अंदर अगर एक इंडिपेंडेंट शमीम अफरीदी साहब को डालें तो इनकी तादाद बन जाती है 50। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 50 हैं, वो 48 हैं, तो
तो हाउस में तो 100 लोग होने चाहिए। यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए कि हाउस 100 लोगों का इस वक्त नहीं है, हाउस इस वक्त 99 लोगों का है, क्योंकि नून लीग के साक डार साहब ने अभी तक अपना हलफ जो है वो नहीं उठाया, वो वोट नहीं डाल सकते, ठीक है। इसलिए एक नशिस्त जो है वो उनकी कम हो जाएगी और एक नशिस्त है जमात इस्लामी की, जिन्होंने अभी इस बात का तय नहीं किया कि उन्होंने किस तरफ जाके जो है वो वोट करना है। तो इस तरह से अगर तो जमात इस्लामी PDM को वोट करती है और PDM के तमाम लोग इंटैक्ट रहते हैं तो तब PDM ये सीट निकाल सकती है, जबकि दूसरी तरफ उनके अंदर एक फैक्टर ANP का है, एक फैक्टर नसीमा एहसान आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हुई बलूचिस्तान से, उन्होंने BNP अवामी के भी वोट लिए, उन्होंने BNP मैंगल के भी वोट लिए। अब BNP अवामी PDM का हिस्सा नहीं है, BNP मैंगल PDM का हिस्सा है और उनके शोहर जो हैं वो BNP अवामी के टिकट पे वहाँ पे जो है वो सूबाई रुकने असम्बली भी हैं, तो वो अभी उनके मुतल्लिक भी कुछ क्लियर नहीं है कि वो कहाँ वोट करेंगी। फिर नून लीग के कुछ वोटर्स हैं, कुछ सेनेटर हैं, जैसे दिलावर खान साहब हो गए, या ANP के सेनेटर उमर फारूक जो पाकिस्तान से मुंतखब हुए हैं, उनको भी बाप के वोट पड़े। तो मामला इतना सादा और आसान नहीं है, एक का वोट 1-2 वोटों के साथ इधर या उधर जाने के बाद जो है वो सूरत हाल सामने आएगी। और फिर एक बात और है कि जीतने वाले ने 51 वोट लेने हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि 99 के हाउस में उसकी अक्सरियत 50 है। इस लिहाज से हाउस को 100 का ही देखा जाएगा और जो 51 वोट लेगा उसने जीतना है। अगर 50 वोट किसी ने लिए तो दोबारा पोलिंग होती रहेगी और उस वक्त तक पोलिंग होगी जब तक कोई इतने वोट जो है वो हासिल नहीं कर लेता। जी सर, जो इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दायर कर रही है PTI बार बार यूसुफ रज़ा गिलानी के बारे में, उसका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? देखिए जी, वो फौरी तौर पे तो हुकूमत को उसका रिलीफ नहीं मिला, लेकिन वो क्योंकि उनका जो है वो नोटिफिकेशन हो गया है, वो चेयरमैन का इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं। लेकिन बहरहाल मेरी ज़ाती राय में जहाँ तक मैं ये समझता हूँ, वो बहरहाल एक तलवार तो लटकती रहेगी। अगर गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट नहीं भी बनते तो वो सेनेटर तो रहेंगे, तो उनके उसके ऊपर सवालात तो रहेंगे और वो केस जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि अब सबूत भी PTI की जानिब से, हुकूमत की जानिब से ऐसे सामने आए हैं, वीडियोज़ हैं, बाकी चीज़ें हैं। तो जो बात आगे बढ़ेगी तो यूसुफ गिलानी के लिए मुश्किलात मैं देख रहा हूँ। PTI ने जो 2 अपने मेंबर्स निकाले हैं आज सज़ा के तौर पे, उनको ज़ाहिर सबूत वगैरह मिले होंगे, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? ये पहली दफ़ा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। जी देखिए, ये इखलाकी तौर पे एक तो उनकी पोजीशन मज़ीद मजबूत हुई है। इससे पहले भी वो KP में अपने लोग जो हैं वो निकाल चुके हैं, लेकिन इसके बाद फिर इदारों के ऊपर भी प्रेशर बढ़ा है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी प्रेशर, इन सेंस ये नहीं कि हुकूमत को प्रेशर डाला दिया, बल्कि इखलाकी प्रेशर कि इसके बाद यकीनन अब वो देखेंगे कि जिस मामले में उन लोगों का दखल था उन्हें PTI ने तो निकाल दिया, अब दूसरे एंड पे जो साहब हैं उन्हें अगर पीपल्स पार्टी नहीं निकालती तो फिर इलेक्शन कमीशन को तो देखना पड़ेगा ये मामला। इसलिए ये मैं इस फैसले को एक बेहतर फैसला पाकिस्तानी सियासत और जमहूरियत के लिए समझता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका।